दोस्तों, ये आज फिर एक बार जम्मू के लिए एक नई तरह की पहल, एक नई तरह का इनिशिएटिव लेकर के हम आए हैं, पॉसिबली द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। CSIR का आपने नाम सुना है। एक भारत सरकार का एक बहुत ही विशाल इदारा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और उसके जो 36-37 इंस्टीट्यूट है देश भर में, उसमें से सबसे पुराने जो इंस्टीट्यूट है, एक दो उनमें से है जम्मू का, जिसका नाम है IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और इसकी स्थापना आज़ादी से भी पहले हुई थी, कल सरनाथ चोपड़ा द्वारा। बाद में वो CSIR का हिस्सा बन गया। अक्सर इस बात का जिक्र कम होता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट से बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं जिनका जिक्र देश भर में हुआ और विदेश में हुआ। यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर के मिंट नाम की टेबलेट, जिसका आपने सुना होगा, जो माउथ फ्रेशनर भी है, गले के लिए, वो उसकी इजाद यहीं से हुई और दुनिया को वो तोहफे के रूप में दी गई थी। यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने हिंदुस्तान को और दुनिया को बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन दी, जो आप मित्रों ने अक्सर जिसकी रिपोर्टिंग भी की है। लेवेंडर स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प नौजवानों के आगे रखा। लगभग 3000 नौजवान, उससे भी ज्यादा, अपनी रोजगार उसके माध्यम से कमा रहे हैं। और अब उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं रुचि लेकर के इसको वहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और आज और हमें इस बात का गर्व है, और हमारे लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने IIM CSIR के द्वारा विकसित किए गए इस पर्पल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का मन की बात में लगभग 8, 10, 12 मिनट बड़े विस्तार में उल्लेख किया। भद्रवाह, जहाँ से इसका जन्म हुआ था, उस कस्बे का उल्लेख किया कि छोटा सा कस्बा है जिला डोडा में, दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहाँ से ये नया विकल्प आया है। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणराज्य दिवस के अवसर पर इसकी एक झांकी निकली, यानी इसे मान्यता प्राप्त हुई है सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और नौजवान बहुत से कॉरपोरेट अपनी नौकरियां छोड़कर इससे जुड़े। अब उसी से प्रोत्साहित होकर के एक नया प्रयोग करने का आज काम हुआ है, जो मोदी जी ने हमें दिया, होल ऑफ साइंस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इंटेग्रेट करके, क्योंकि अब जमाना जाता रहा जब साइलोज में काम होता था। तो हमारा एक बहुत बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का CSIR का ही इंस्टीट्यूट है, जो चेन्नई में स्थित है। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है 36-37, इनके अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन हैं। हमारा चेन्नई का इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है, CLRI, वो उसको विश्व ख्याति प्राप्त है। वहाँ से तैयार किए हुए लेदर गुड्स, विशेषकर जूते, और इंडिविजुअलाइज जूते बनाने का वहाँ काम होता है। व्यक्ति के पैर के मुताबिक, उसकी पैर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर कोई बीमार है तो डायबिटिक फुट है तो उसके मुताबिक, और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके, और साथ ही साथ हमारा एक और इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो भी CSIR के साथ ही जुड़ा है, वो दिल्ली में स्थित है। तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने जुड़ करके ये प्रयोग किया है इन 20 हमारी युवतियों के साथ, जो बहनें कश्मीर घाटी से ताल्लुक़ रखती हैं। आने वाले समय में इस प्रयोग से प्रोत्साहित होकर के हम इसको जम्मू खित्ते में भी अमल में लाएंगे, और बाकी प्रदेशों में भी। तो CEL ने अपनी तरफ से इसमें निवेश किया, इनकी जो ट्रेनिंग की जाएगी, और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देगा। तो ये 20 युवतियां इस गाड़ी के माध्यम से रवाना हो रही हैं जलंधर के लिए। जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो चेन्नई में स्थित है, उसका एक सैटेलाइट केंद्र जलंधर में भी है, एक कानपुर में है, जलंधर में। चूंकि यहाँ पर जलंधर सबसे नजदीक था, तो ये वहाँ जाएंगी, वहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग हासिल करके वापस लौटेंगी, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी, अपने घरों में बैठ करके जो काम हमारी बहनें मद्रास में बैठी कर रही हैं,
जो चमड़े के छोटे छोटे बटुए बनाने, महिलाओं के लिए बनाने, उस पर आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, क्योंकि पश्मीना तो आपके घर में पाया जाता है। उस पर अगर बुनती हो जाए तो आप उसको और अधिक, उसको उसकी सजावट करके उसे और खूबसूरत भी बना सकते हैं और उसकी मार्केट भी और बढ़ सकती है। तो उस तरफ इनका रुझान खुले, ताकि इस खित्ते में हमने देखा कि सरकारी नौकरी की जो मानसिकता थी उससे थोड़ी निजात पाने में वक्त लग रहा था। लेकिन जो जो ये महसूस होगा, जैसे लेवेंडर के प्रयोग से ये साबित हुआ कि सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक ये बच्चे वहां कमा रहे थे, और जब उनको ये अपने मन में ये बात समझ आ गई तो उनका रुझान इस तरफ बढ़ा। तो एक तो इनको रोजगार का जरिया मिले, दूसरा इनका डाइवर्सिफिकेशन हो के, हालांकि लेदर इस क्षेत्र में इतना नहीं पाया जाता, लेकिन लेदर का काम करने की हमारे में तौफीक, काबिलियत है, दो, और तीसरा हमारा स्टार्टअप्स की जानिब एप्टीट्यूड बने। तो ये सारे एक ही वक्त में इश्यूज एड्रेस करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे देख करके बड़ी तसल्ली है, बड़ा संतोष है कि ये सारी की सारी बच्चियां बहुत ही उत्साहित है। क्यों बच्चों? और ये पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना प्रशिक्षण हासिल करने जा रही है, और हमें विश्वास है और इनसे उम्मीद है कि ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट जो है, इसका अनुसरण बाद में बाकी देश में भी किया जाएगा, जिस तरह से कि IIF के बाकी प्रोजेक्ट्स का बाकी देश में अमल किया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि सर आपकी ब्लेसिंग जो है, आपकी ब्लेसिंग इनकी सक्सेस का एक ज़रिया है, और इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं इनके बिहाफ पे सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है हमारा। जिस तरीके से सर हमने पहला बैच जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उससे 2-3 स्टार्टअप्स जो हैं अभी अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें वी आर होपफुल के आगे आने वाले टाइम में ये जब ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट होगी, जिस तरीके से कश्मीर वैली में हमने स्टार्ट किया, इसी तरीके से नेक्स्ट हम जम्मू में भी अपने इंक्यूबेटर्स के द्वारा जो है, जो यूथ हैं, जो वुमेन हैं, उनको हम जोड़ेंगे। और ख़ासकर हमारा जो जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो जो उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी कि हमें किस तरीके से इकनॉमिकली यानी कि बेनिफिशियल इकनॉमिक बेनिफिट्स के लिए सोसाइटी के लिए काम करना है, तो इंस्टीट्यूट जो है इंक्यूबेटर्स के द्वारा और बायोटेक पार्क के द्वारा, AIC के द्वारा सोसाइटल मिशंस के लिए एक सिग्निफिकेंट काम तो कर इसमें रहा है। एक और बात ये जोड़नी है कि हमारी कोशिश ये भी है कि एक हम इकोसिस्टम तैयार करें। बहुत सारी मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं जो जुड़ जाती हैं। 2 योजनाएं खासतौर से 3 जुड़ती हैं। एक जो हाल ही में इसी बजट में लाया गया, अप्रेंटिसशिप फॉर यूथ। जी। तो लगभग ऐसी कोई 250 या 280 कंपनियां हैं जो अपने यहाँ बच्चों को, कोई 1.25 लाख बच्चों को अप्रेंटिसशिप देगी ताकि वो सीखे। उसमें से लगभग 8-9 हज़ार अभी तक रजिस्टर हो चुके। दूसरी हमारी विश्वकर्मा योजना है, जो खासतौर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बड़ी अहमियत रखती है, जो हमारी रिवायती काम का है, बुनाई का काम, कढ़ाई का काम, शाल का काम, बिनने का काम, चटाई का काम, हम वो भी करें, अपनी तहजीब को जिंदा रखने में भी अपना योगदान दें और रोजगार भी कमाएं। और तीसरा हमारी मुद्रा योजना, जहाँ 20 लाख अब कर दिया सरकार ने, बिना ग्रेचुटी, बिना मॉर्टगेज के आपको लोन मिलता है, और 60% से अधिक उसमें महिलाएं हैं। तो मुझे लग रहा है महिला लेड एक नया इनिशिएटिव ये हो रहा है, और इससे जम्मू में एक वर्क कल्चर भी बदलेगा, मानसिकता भी बदलेगी। हाँ जी, ये एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है। आप जैसे ही देख रहे हैं कि लड़कियां इसमें ज़्यादा भाग ले रही हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये जो प्रधानमंत्री की ये योजना है तो इसी के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, ये वुमेन स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ये कोर्स। अब हमें 1 वीक की ट्रेनिंग है, और 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए हम लोग जालंधर जा रहे हैं। 6 मंथ का कोर्स हम लोग कर चुके हैं इसमें। तो आगे ये तो ऐसे ही है कोर्स के आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि हम अपना कुछ स्टार्टअप कर सकें ताकि हमें भी इसमें बेनिफिट हो, और जो और लोग हैं तो उनको भी बेनिफिट हो इसका। तो मतलब सीखने के लिए जैसे हमें पुलिस सपोर्ट है, और हमें ऑलरेडी ये मतलब है कि आप लोग ये करो कोर्स, तो उसके बाद आपको स्टार्टअप के लिए